पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। और जहाँ कहीं ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहाँ पर भी आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। इंसान की व्यवस्था रहेगी हमेशा कि उसे मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इमेजिन तरीके करना से, पड़ेगा, किसी ना चाहे किसी मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के बोलकर फॉर्म में हो, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो बनने वाला है उसका मौजू क्या रहने वाला है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें क्या जानने को मिलेगा। एनोनिमस, उसके बाद स्केप्टिक एग्नोस्टिक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं मुसलमान हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने एक हिंदू भाई से बात की थी कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कहा था कि आप काबतुल्लाह की पूजा क्यों करते हैं, तो आपने कहा था कि सिर्फ डायरेक्शन हमारा मकसद है, हालांकि काबतुल्लाह की पूजा करना हमारा मकसद नहीं है। तो ये वीडियो मैंने अपने स्टेटस पर लगाई तो काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि अगर काबे की पूजा नहीं करते तो फिर काबे की इतनी इज्जत क्यों है, उसके मतलब गिलाफ को चूमा जा रहा होता है, काबे को चूमा जा रहा होता है और हिजर असवद को चूमा जा रहा इज्जत करने का मतलब पूजा करना तो नहीं होता ना। इज्जत हम अपने वालिदैन की करते हैं, वालिदैन के एहतराम में हम उनकी पेशानी का बोसा लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने वालिदैन की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ जो चीज़ मंसूब हो जाती है वो चीज़ काबिल एहतराम होती है, चूँकि अल्लाह ताला से ज़्यादा इज्जत किसी की नहीं है, उससे ज़्यादा एहतराम किसी का नहीं है। वो इज्जत देने वाला भी है और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ भी है। तो जो चीज़ उसकी है, जिस चीज़ का इंतिसाब उसकी तरफ हो गया, तो फिर उसका एहतराम भी उसी दर्जे होगा। इसीलिए इन चीज़ों को अल्लाह नहीं कहा जाता, इनको शाइरुल्लाह कहा जाता है। काबा अल्लाह नहीं है, काबा माबूद नहीं है, काबा शाइरुल्लाह है, में से है, अल्लाह का के शियारों में से एक शियार है। और जितने भी शायर हैं उनका एहतराम होता है। क्या हम मस्जिद का एहतराम नहीं करते? मस्जिद के ऊपर तो ये एतराज़ नहीं करते हिंदू हजरात कि आप मस्जिद की पूजा क्यों कर रहे हो? हम तो एहतराम मस्जिद का भी करते हैं। नहीं, ये शियार का क्या मतलब होता है? ये शियार को आप कह लें निशानियों में से एक निशानी, सिंबल्स कह लें, हाँ सिंबल्स कह लें, निशानी कह लें। तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से जितनी मसाजिद हैं, मस्जिदों के मीनार हैं, ये सारे के सारे शियार हैं अल्लाह ताला के। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। मस्जिद देख के पता चलता है कि यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है। अच्छा, ये असल में एनोनिमस भाई, हिंदू जो दोस्त हैं हमारे, उनको असल में चूंकि तौहीद और शिरक के कॉन्सेप्ट की उसूल नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता होती, लिहाजा वो इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने देखा कि अगर कोई लिंग को चूम चाट रहा है या यूनी के ऊपर दूध डालकर उसके ऊपर भंगड़े डाल रहा है, या गधे के जो है ना वो, या गाय को जो है चूम चाट रहा है, तो उनके ध्यान में ये चीज़ आती है कि चूंकि हम इनकी पूजा और इनको भगवान और देवता मानते हैं, लिहाजा मुसलमान भी अगर किसी को चूम चाट रहा है या किसी को प्यार एहतराम कर रहा है तो लिहाजा इसका मतलब भी पूजा होगी। भाई, इंसान बिल्ली के बच्चों को भी प्यार करते हैं। मैंने देखा एक बंदे ने परिंदा पाला हुआ था, वो उससे भी प्यार कर रहा है। मोहब्बत का इजहार और है, पूजा पाठ और है। जो चीज़ बड़ी सही मानों के अंदर इसको दर्शा सकती है या इसको एक्सप्रेस कर सकती है, वो है सजदा। सजदा एक्सट्रीम वो इबादत का पोस्टर था जिसको अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा ये किसी को नहीं हो सकता। तो इसके अलावा आपके जहन के अंदर किसी के सामने मोहब्बत करना, किसी से चाहत का इजहार करना, ये डिपेंड करता है कि आप उसकी पूजा कर रहे हैं या आप उसका अदब और एहतराम करते हैं या आप उसका तकद्दुस करते हैं। सिंपल। इसमें फ़र्क इस तरह भी किया जा सकता है कि जितने भी हिंदू हजरात चीज़ों को चूमते चाटते हैं, वो न सिर्फ ये कि उन चीज़ों का एहतराम करते हैं बल्कि उनसे मांगते भी हैं। अच्छा, मुसलमान अगर काबे का एहतराम कर रहा है और उसके पर्दे को चूम रहा है तो उसके पर्दे या काबे से कभी नहीं मांगेगा वो अल्लाह ही से। इसका मतलब ये है कि काबे को चूमना ये उसका एहतराम में है, उसकी इबादत में नहीं है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ना इसका एक बड़ा प्यारा जवाब तफसीर सनाई के अंदर भी लिखा है कि जहाँ ये एतराज़ किया जाता है गैर मुस्लिमों की तरफ से पूजा, वो कहते हैं मुसलमानों की इबादत है ना, नमाज सलात जिसे कहते हैं, पूरी की पूरी पढ़ जो फिक्स उसकी किताब मिलती है, ठीक है ना, बुक्स तो PDF में मिल जाएगी। किसी एक जगह पर भी ना हजर असवद, ना खाना काबा का पर्दा, ना खुद खाना काबा, इनका नाम ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी जगह पर भी ना इनको पुकारा गया है ना इनसे मांगा गया है। तो शिरक कहाँ से हुआ? फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत होगी। बहुत बेहतर है। ठीक है जी, एनोनिमस साहब, जज़ाकुमुल्लाह।
تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اور بھی اچھے ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.